नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें मतदान संपन्न हो गए। 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। पीसीसी में करीब 98.06% मतदान हुआ है। तो वहीं पीसीसी के 4 डेलीगेट्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल 408 डेलीगेट्स ने किया है। वहीं 15 नेताओं ने दिल्ली और अन्य राज्यों में अपने वोट डाले। खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में पीसीसी में पहुंचकर अपना मतदान किया। वहीं पायलट ने दिल्ली में वोट डाला। 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो वहीं सरकार के मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की। प्रसादीलाल मीणा ने कहा कि भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में आज तक ना किसी ने इतनी लंबी पैदल यात्रा की और ना ही भविष्य में कोई इतनी लंबी पैदल यात्रा निकाल पाएगा। प्रसादीलाल मीणा ने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अच्छा इलेक्शन है, अच्छा रिजल्ट आएगा। लोगों की इच्छा के अनुसार निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस में 22 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। अच्छी कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है, वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। तो वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जिस पार्टी ने देश में राम मंदिर नहीं बनने दिया, उसके नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। राम से तुलना कर रहे हो, भगवान के लिए वो यात्रा करे, भारत जोड़ने का काम करे, एक राजनीतिक पार्टी के नाते करे, किसी को कोई ऐतराज नहीं। पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके इतनी चमचागिरी करना ज़्यादा देश के लिए हितकर नहीं होगी। भगवान के लिए तुलना करो तो किसी व्यक्ति से करो तो समझ में आता है, भगवान राम से ही तुलना कर डाली आपने। तो मैं सोचता हूँ ये आपकी मानसिकता की कोई बीमारी। उधर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कल स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन सौंपेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि 3 सप्ताह हो गए विधायकों को इस्तीफे दिए गए, मगर अभी तक स्पीकर ने फैसला नहीं किया है, जबकि नियमों के तहत इस्तीफे स्वीकार करने का प्रावधान है। बीजेपी अब स्पीकर सीपी जोशी से सच्चाई जानेगी। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक भाजपा कार्यालय पर जुटेंगे, फिर स्पीकर के निवास पर जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि स्पीकर से हम सच्चाई जानेंगे। आखिर क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो सुनिए। दबाव तो यह है कि कानून हमने नहीं बनाया, विधानसभा के नियमों को भी हमने नहीं बनाया, वर्षों से बना हुआ है। 173 3 के 1 2 3 4 5 जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति मौखिक जाकर के भी अपना ये मन प्रकट करता है कि मैं त्याग सदन छोड़ना चाहता हूं, तो सो मोटो उसको स्वीकार करके उसकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। अब आपने इसमें न तो सदस्यता खत्म की, न इसमें आपने संबंधी वालों से पूछा कि तुमने ये दिया है तो क्यों दिया, क्या नहीं किया, न इसकी कोई जानकारी की। तो निश्चित रूप से हम राजनीतिक पार्टी के नाते हमारा धर्म बनता है कि उस स्पीकर से इस बारे में पूछें कि ये दिए हुए त्यागपत्र कानून के तहत तो स्वीकृत होने के लिए आपके ऊपर एक तरह से बाइंडिंग है विधानसभा। सफाई की इसे लेकर आज बीजेपी के विधायक अशोक लाहोटी 20 से ज्यादा कॉलोनियों के लोगों और कचरे से भरे हुए ट्रैक्टर लेकर के नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए। दिवाली से पहले लोगों का ये गुस्सा फूटा है। साफ सफाई से लेकर जल जमाव और समय पर पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने और टूटी हुई सड़कों के चलते बढ़ते हादसों की वजह से। देखिए, ऐसी काली दीपावली राजस्थान में, जयपुर में कभी किसी ने नहीं देखी। महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, 5-5, 6-6 दिन तक कचरे की गाड़ियां नहीं आती है, बरसात का पानी आज तक निकासी नहीं हुई है।
चारों तरफ डेंगू फैल रहा है और सरकार केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी में लगी हुई है, अधिकारी मस्त होकर बैठे हैं। नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं और इसी वजह से वो पूर्व मेयर और बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी के नेतृत्व में कचरे से भरी हुई गाड़ियां लेकर नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए और अपनी भड़ास दफ्तर के बाहर निकाली। ये केवल संकेत के रूप में मैं लेकर आया हूँ कि ये कचरा कल को हमको ये दिन नहीं देखना पड़े कि हर वार्ड की गाड़ी हमको लगाकर और इस नगर निगम पे लाकर कचरा डालना पड़े, ऐसे दिन नहीं आए, इसलिए आज चेतावनी देने के लिए। दिवाली का त्योहार नजदीक है, शहर में सजावट स्वच्छता होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि ऐसी काली दीपावली कभी नहीं देखी और नगर निगम नरक निगम बन गया, ये मैं खुलकर कह सकता हूं। यहाँ आए 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनी के लोगों की मांग है कि अगर उनके वार्ड की समस्याओं पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। वार्ड 9 इयर्स गोड तो नगर में नहीं तो कचरे की गाड़ी आती है और नालियाँ सब कुछ भरी हुई है, गंदे पानी में जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक तो पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है, कचरे गाड़ी नहीं आती है। किस जगह पर? सांगनेर एरिया में हमारा पानी नहीं आता है, हम बहुत परेशानी हो रही है। 12 महीने हो गए, 12 महीना। मैं वार्ड नंबर 80 से हूँ सर, रोड खराब पड़ा है, सिविल लाइन नहीं है और लाइट की प्रॉब्लम आ रही है और आज 1 महीना हो गया नगर निगम की गाड़ी नहीं आ रही। स्थानीय लोग और बीजेपी विधायक नगर निगम ग्रेटर में समस्याओं के अंबार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मौजूद महापौर और नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो जल्द दूर कर दी जाएंगी। बिना इन्होंने नहीं बुलाया तो मैं स्वयं वहाँ जाके गलियों में घूमी हूँ, 3 घंटे मैंने राउंड लिया है, सारे पार्षदों से मिल के आया, मैंने कचरा भी उठाया, जितने हमारे साधन सीमित हैं वो कर रहे हैं। अभी मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब ने कहा कि चाहे राजस्थान के इंडिया के किसी कोने से हमें लोडर डंपर लाने पड़े या हमें हायर करने पड़े सफाई कर्मचारी। अभी सीवरेज की मैंने अभी खासकर इन 2 जोन के एक्सीएन से बात करी है और डीसी से बात करी है, सीएसआई भी बैठे हुए हैं। ऐसी कोई सीवर की अभी समस्या नहीं है, बारिश के समय थी, अभी मैंने पूछा है बताइए कहाँ कहाँ है। इसी तरह हमने गड्ढों की रिपेयर के लिए एक मैसिव अभियान छेड़ा है, जो अगले 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि गड्ढे लगभग जो हमारे नगर निगम के क्षेत्राधिकार की रोड है उसमें से तो पूरी तरह से ठीक कर देंगे। और नगर निगम ग्रेटर की महापौर और कमिश्नर समस्याओं के जल्द समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि अगर अगले 1 से 2 दिनों में नगर निगम ग्रेटर के वार्डों की सफाई नहीं हुई तो फिर यहाँ के लोगों के लिए इस बार की दिवाली काली दिवाली साबित होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी के प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है। सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि 4 साल तक विधायक क्षेत्र से गायब रहे, अब अपने ही निगम बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि विधायक जी की नौटंकी सांगानेर की जनता समझ चुकी है, अब जनता इनको जवाब देगी। बात है कि हमारे माननीय जो सांगानेर के विधायक हैं वो लगातार ये नौटंकी भरा प्रदर्शन करते रहते हैं। कभी गटर के गंदे टैंकरों को लेकर पहुंच जाते हैं, कभी कचरे से भरी हुई गाड़ियों को लेकर के पहुंच जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो ये अव्यवस्थाएं बनी हुई है नगर निगम में, साफ सफाई नहीं हो रही है, कचरा नहीं उठ रहा है, लाइटों की परेशानी है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी महापौर, आपके जो बोर्डों के चेयरमैन हैं, आप खुद विधायक हैं, सांसद आपके भाजपा के पार्षद ज्यादातर विधानसभा के वार्डों में। जब सारे पदों पे आप बैठे हैं तो फिर आप क्यों बैठे हैं? आपकी महापौर से आप इस्तीफा लीजिए। अगली खबर भीलवाड़ा से, जहां पर एसपी ऑफिस में दिन दहाड़े परिवादी की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते भीमगंज थाना इलाके का रईस रंगरेज एसपी ऑफिस पहुंचा था, जहां पर अचानक वो गश्त खा करके नीचे गिर गया। पुलिस ने आनंद फानंद में इसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। युवक की मौत किन कारणों से हुई है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। देखिए, एसपी ऑफिस में परिवादी के रूप में एक व्यक्ति आया था, उसको सुना जा रहा था। सुनते वक्त उसको चक्कर आया और वो गिर गया है। उसको हॉस्पिटल लाए थे, ब्रॉड डेड डॉक्टर्स ने घोषित किया है। अभी मेडिकल ओपिनियन ले जाएगी कि किस कारणवश इसकी डेथ हुई है।
और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। तो वहीं गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरकार से जुड़े लोग ही पलीता लगा रहे हैं। सरकार ने पशुपालन व्यवसाय को मजबूती देने के लिए डेयरी केंद्रों पर रियायती दरों पर बीएमसी सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया था, लेकिन राजधानी जयपुर के सरस डेयरी बोर्ड ने पशुपालकों और उत्पादन समूहों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इससे पशुपालकों के साथ ही दुग्ध संकलन समूहों में जबरदस्त आक्रोश है। सरस डेयरी के चेयरमैन को हटाने की मांग को लेकर पीड़ितों ने मंत्री के निवास पर पड़ाव डाल दिया। दुग्ध संकलन समूहों का यह आरोप है कि डेयरी बोर्ड चेयरमैन ने कमीशनखोरी के कारण बीएमसी मशीन निर्माता कंपनियों को नियमों के खिलाफ पत्र लिखा। डेयरी के नुकसान की भरपाई करो। 4 सितंबर को ओम प्रकाश पूनिया 4 सितंबर 2021 को ओम प्रकाश पूनिया पुनः पद पर निर्वाचित होते ही उन्होंने आईडीएमसी कंपनी गुजरात को पाबंद किया कि आप किसी भी सरकार की जो योजना के तहत जो बीएमसीयां देने के लिए आपके पास पेमेंट आया है वो वापस इनको भेज दो, क्योंकि मैं आपको 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दूंगा। अगर आप उनको बीएमसीयां भेज दोगे मशीनें तो मैं आपको ये ऑर्डर नहीं दूंगा। उस ऑर्डर के दरमियान ही उन्होंने हमें सबको चिट्ठी लिखी कि आपके जयपुर डेयरी के चेयरमैन ने प्रस्ताव में ये कहा है कि सीक्वेंस के आधार के ऊपर और डेयरी की दूध संकलन क्षमता के आधार पे इनको ये बीएमसी मशीनें नहीं दी जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राजस्थान में 98.55% वोटिंग हुई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के 408 डेलीगेट्स और जयपुर के 393 डेलीगेट्स ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं दिल्ली और अन्य राज्यों में 15 डेलीगेट्स ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए मतदान किया। श्रवण कुमार, नारायण सिंह, लीला मदेरना, राघवेंद्र मिर्जा ने निजी कारणों के चलते वोट नहीं डाला, जबकि वाजिब अली विदेश के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को दिल्ली में नतीजों का ऐलान होगा। 18 तारीख को वो स्ट्रांग रूम में रख दिए जाएंगे और जब भी उसको खोलेंगे तभी उनके मान्य जो एजेंट हैं उनकी रूबरू में वो जो बॉक्स है खुलेंगे और पूरे राज्य सभी राज्यों के जो वार्ड्स हैं उसमें एक मिक्स करके ही सबकी गिनती होगी। किसी को पता नहीं चलेगा। पूरे हर एक, जैसे आज अभी राजस्थान का वोटिंग पे जो है बैलेट वाला वो खाली किया, दूसरा गुजरात का आएगा, तो सबको सभी स्टेट के को मिक्स करते जाएंगे और उसके बाद उसकी जो एक तय संख्या होगी उसके हिसाब से उसकी गड्डियाँ बनेगी और उसके हिसाब से गिनती करेंगे ताकि किसी को पता ना चले कि भी किस स्टेट से किसको कितना मत मिला, क्या हुआ क्या नहीं, वो पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अगली खबर का रुख करेंगे। बीकानेर में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। कोलायत से कांग्रेस नेता ने एसडीएम ऑफिस में धरने के बाद सैकड़ों लोगों के साथ नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा। यहां पर कांग्रेस नेता ने भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए। आपको बता दें कि भागीरथ सिंह को ऊर्जा मंत्री के खेमे का माना जाता है, लेकिन बड़े प्रदर्शन के बाद क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई। मेरा पर्सनल न तो मंत्री जी से विरोध है न सरकार से। अगर ये मांग लेके अंदर बंदा बैठ रहे हैं और जो सोनियों के लड़के मंत्री जी को खुद को ज्ञापन दे चुके हैं इकट्ठे होके, पूरे उनकी समाज के टोटल कोलायत के आदमी, पीछे कॉलेज का उद्घाटन था, उस टाइम मंत्री जी आए थे, ये बाई फेस मिले थे। मंत्री जी ने बोला था कि मैं 4-5 दिन 1 हफ्ते के अंदर एक टीम गठित करूंगा बीकानेर से और कार्रवाई करूंगा। अभी तक वो नहीं हुई। तो मंत्री जी अगर जनता के काम के ऊपर ध्यान देते तो ये हालत थोड़ी होती। आज ये बंदे बैठते थोड़ी यहाँ बैठे। तो वहीं प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए, इस उद्देश्य के साथ इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में इस साल 1000 इंदिरा रसोई खोलने की घोषणा की थी और इसके तहत राजधानी जयपुर में 48 नई इंदिरा रसोई खुलनी थी, लेकिन अभी तक जयपुर नगर निगम क्षेत्र में महज 10 इंदिरा रसोई ही खुल पाई है। पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कुल 1000 इंदिरा रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक महज 870 इंदिरा रसोई योजना के तहत खोली जा चुकी हैं। आपको बता दें कि इंदिरा रसोई के जरिए गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वादिष्ट और घर जैसा खाना मात्र 8 रुपए में दिया जाता है।
हाँ, कुछ जिलों में ये विशेष रूप से प्रॉब्लम है। जैसे जयपुर जैसे शहर में लोकेशन की प्रॉब्लम है। मेरी 1 to 1 बात हुई है, कमिश्नर साहब से भी बात करिए और प्रभारी से भी बात करिए और इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। जयपुर में चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर फुटफॉल लोगों का ज़्यादा है, इसलिए पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। बहुत जल्दी इसी का निराकरण करके और सभी रसोइयाँ चालू कर दी जाएंगी। प्रदेश के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोए, इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर के अंदर पिछड़ी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में 1000 इंदिरा रसोई खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग अभी तक 870 इंदिरा रसोई खोल पाया है। 130 इंदिरा रसोई अभी भी खोलना बाकी है, जिससे जो गरीब जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें इस योजना का सीधे लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध शाही रेल पैलेस ऑन व्हील्स की, जिसके जोधपुर पहुंचने पर पर्यटकों का शानदार स्वागत किया गया। यही तो खासियत है सबसे लग्जूरियस ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स की। जिस भी स्टेशन पर रुकती है, इसमें सफर करने वाले लोगों का शाही अंदाज में स्वागत किया जाता है। कोरोना काल के गुजरने के बाद ये पहली बार है जब पैलेस ऑन व्हील्स दिल्ली से 35 यात्रियों को लेकर शाही सफर पर निकली है। और इस सफर में जब ये ट्रेन मंडोर रेलवे स्टेशन पहुंची तो इसके यात्रियों का यहाँ शाही स्वागत किया गया। मारवाड़ का और जो अपना एक अनूठा होता है हमेशा की पधारो हमारे देश, उसको ओपन करके और बीएसएफ का जो बैंड है आज अपने साथ सारे ही 35 जो अपने गेस्ट पधारे उनका सबका वेलकम किया बहुत ही तहे दिल से, और सभी बहुत ज्यादा अभिभूत हुए। गेस्ट पर्यटकों को एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को ये मालूम है कि पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटकों की सुख सुविधाओं के लिए चलाई जाती है। तो एक सभी जगह सब डेस्टिनेशन पे, जैसे जैसलमेर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, आगरा हो, हमारा उदयपुर हो, सभी जगह पर्यटन व्यवसाय को एक महत्ता मिलती है और सभी लोग इससे जो जुड़े हुए हैं उनके सभी के चेहरों पे एक प्रसन्नता है। ट्रेन के अंदर शाही व्यवस्था और ट्रेन के बाहर शाही स्वागत से इसमें सफर करने वाले यात्री बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम पहले भी आ चुके हैं, अब हम दोबारा आए हैं बच्चों को लेकर। For them to experience the same thing. It's a treatment like a royalty every step of the way. पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों ने सोमवार दिन भर जोधपुर का भ्रमण किया। आपको बता दें ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जैसलमेर होते हुए जोधपुर पहुंची थी और फिर यहां से रवाना होकर अजमेर, भरतपुर और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।